अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जालिम न्यूज़ के और एक निशस्त में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहिलाल। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने कुकरनाग फॉरेस्ट रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 63 की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि वहां पर भी पिछले 3 दिनों से आग जाहिर हुआ है, यानी आग भड़क उठी है, जिसने जंगलात के एक वसी रकबे को अपने लपेट में ले लिया है। अब हम पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट रेंज वायलू के कंपार्टमेंट नंबर 53 जो नबूक टंगवनी इलाका में पड़ता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से यहां पर भी आग नमूदार हुई और आग ने आनन फानन जंगलात के एक वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। हालांकि आग बुझाने के लिए महकमा जंगलात के अहलकार, जिनमें खुद रेंज ऑफिसर वालू नजीर अहमद और फॉरेस्ट ऑफिसर मौजूद रहे, पिछले 3 दिनों से पिछले महकमा के अहलकारों के साथ यहां पर खड़े रहे आग बुझाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अगर इस वक्त आग बिल्कुल आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम 52 और 54 और 53 कंपार्टमेंट में जिस तरह आग भड़क उठी थी, जाहिर सी बात है अगर इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम जंगलात में जो छोटे छोटे दरख्त होते हैं वो आग के इस भयानक आग में राख हो गए हैं, जलकर राख हो गए हैं। मजीद हम बात करने की कोशिश करेंगे रेंज ऑफिसर वायलू नजीर अहमद, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्टेटस है, ताजा अपडेट क्या है, जो सूरत हाल का जायजा बिल्कुल ले रहा है, खुद भी मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पर इस वक्त भी स्पॉट पे वो मौजूद है। हमने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए नबूक पहुंच चुके हैं। काफी मशक्कत के बाद हम स्पॉट पे पहुंच गए हैं। मजीद क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त वायलू रेंज में, इन कंपार्टमेंट्स की जहां तक हमने बात की जिनमें 2 दिनों से 3 दिनों से आग भड़क उठी है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रेंज ऑफिसर वायलू नजीर अहमद। जैसा कि आप देखते हैं कि ये कंपार्टमेंट 53 और 54 में आग नमूदार हो चुकी है, पिछले 2 दिन से लगी हुई है, लेकिन हमने तकरीबन 100% आग को अपनी काबू में लिया है। लेकिन तेज हवाओं की वजह से अभी जो ये फॉलन मीटर है इसमें धुआं उठ रहा है। अभी हमारे कम से कम 30 बंदे लगे हुए हैं जो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा मामला नहीं है। इस साल लीफ शाइनिंग ज्यादा हुई है, सिर्फ ग्राउंड फायर हुआ है, ग्राउंड फायर कुछ नहीं हुआ है और जंगलात का कोई नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। मुलाजिमों के जो हमारे डिपार्टमेंट ने जो भी आलात भागुजार किए हैं उनका हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो फिर से 54 कंपार्टमेंट की वहां पे नौनिहाल दरख्त जो है आग की नजर हो गई है सर? नहीं, मैंने खुद मॉनिटर किया है, मैं खुद भी गया था कल भी और परसों भी, कोई जंगलात का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ घास फूस जल रहा है बस। तो क्या कुछ अपील रहेगी मकामी लोगों से? हमारी यही गुजारिश है कि जंगलों का रुख ना करें और बिला वजह जंगलों में न जाए। जो भी जंगलों का रुख करता है वो मेहरबानी करके माचिस का इस्तेमाल करे। ये तस्वीरें वायलू रेंज के टंगवनी नबूक के हैं। जी हाँ, कंपार्टमेंट नंबर 52 कंपार्टमेंट के तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी गुज़श्ता 3 दिनों से आग भड़क उठी है और फिल वक्त महकमा जंगलात के अहलकार बशमूल कैजुअल लेबरर्स या फायरमैन वाचर्स जो होते हैं, खुद रेंज ऑफिसर भी यहाँ पर इनके साथ आग बुझाने में लगे हुए हैं। फॉरेस्टर जो इस ब्लॉक के हैं वो भी यहाँ पर मुलाजिमों के साथ बराबर पिछले 3 दिनों से आग बुझाने में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल टंगवनी नबूक के हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों से यहाँ पर भी आग इस कदर भड़क उठी है कि उसने तकरीबन 4 कंपार्टमेंटों को अपनी लपेट में ले लिया है। अराउंड 10 इंसिडेंट्स हुए हमारे अनंतनाग डिवीजन में, जिसमें हमें ऑलमोस्ट अभी 80 to 90% कंट्रोल है। जैसे आपको कोकरनाग में इस वक्त है कंपार्टमेंट 63 में, इसमें भी ऑलमोस्ट 80% कंट्रोल में है। तो ओवरऑल 5 to 10 हेक्टेयर्स का ग्राउंड फायर में नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो ट्रीज का है, ट्री क्रॉप में इसमें मेजर डैमेज कोई नहीं हुआ है, क्योंकि मोस्टली ये ग्राउंड फायर ही है। इसमें पहले तो सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% जो भी फायर इस वक्त एक्टिव है उनको कंट्रोल करें। इसमें हमारा पूरा जो अमला है, चाहे हमारे अलाइड विंग्स है, सारे इस पे लगे हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारे लोकल लोग भी है वो भी हमें काफ़ी ताउन दे रहे हैं इसमें। इसके अलावा जो भी हमें पिकनिक स्पॉट्स है जहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए या उसके लिए, उस पर हमने कड़ी नज़र रखी है ताकि हम इंश्योर करें कि नया कोई आग का वारदात न हो। देखिए, फॉरेस्ट फायर में जो इक्विपमेंट जो हो, बेसिक इक्विपमेंट जो होते हैं, रेक्स वगैरह, वही लगते हैं। इसके अलावा कोई हाई टेक इक्विपमेंट
पॉसिबल नहीं है, जैसे फायर सर्विस है आपका या कुछ भी है, ये इनएक्सेसिबल एरियाज है, वो सब पॉसिबल नहीं है। जो बेसिक इक्विपमेंट हमारे पास है वो काफ़ी होते हैं। इसके अलावा हम ट्राई कर रहे हैं इस साल के हम ऑग्यूमेंट करें, स्पेशली जो हमारा सेफ्टी गियर है मुलाजमीन का, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे मुलाजमीन ज़ख्मी भी हुए हैं इसमें, उनका सेफ्टी गियर हम इम्प्रूव करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो ऑग्यूमेंट करें।